और जिन लोगों को पुर्तगीसी नहीं आती और वो काम का पता करने जाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, अगर आपने यूरोप में आने का प्लान बना लिया है या पुर्तगाल में आने का प्लान बना लिया, तो कौन से आपको 4 से 5 काम सीख के आने चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का बताऊंगा। क्योंकि अगर आप ये काम सीख के आते हैं तो आपको यहाँ आके कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और स्पेशली अगर आपने पुर्तगाल में आने का प्लान बना लिया तो जनाब ये वाले काम ज़रूर सीख के आएँ, क्योंकि यहाँ पे जॉब का थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। और अगर आप ये सीख लेते हैं तो जनाब आपके बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का ही बताने लगा हूँ कि आपको कौन से काम सीख के आने चाहिए। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तो आपने है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह चाहिए उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कि पुर्तगाल का वेदर बहुत अमेजिंग है, आप लोग देख सकते हैं। तो जनाब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे कि हमें कौन से काम सीख के आने चाहिए। और मैं ये भी बताने लगा हूँ कि गाड़ियों का काम, डेंटिंग बेंटिंग हो गया या ऑटो इलेक्ट्रिशियन का हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली मुझसे ये क्वेश्चन भी करते हैं। तो इसके बारे में भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो जी सबसे पहले आपको कौन सा काम सीख के आना चाहिए, मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग का यहाँ पे बहुत ही काम है। पुर्तगाल में तो कुछ ठीक ठाक ही है। जैसे कि मैंने भी एक बंदे की हेल्प की, उसको जॉब दिलवा दी थी। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास स्किल्स हैं मोबाइल रिपेयरिंग का तो जनाब आपके बहुत काम आता है। जनाब इसमें ये होता है कि अगर आपको ये काम आता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी वो दे देते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे देसी लोगों की शॉप है। तो जी दूसरे नंबर पे इस काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे यूरोप में ही। वो क्या है, सैलून का, कटिंग का काम। अगर आप एक लड़का हो तो जनाब प्लीज़ ये काम सीख के आए। ये मत सोचें कि हाँ भाई ये आपने काम सीख लिया तो आपको लोग नाई वगैरह या इधर उधर की बातें कसेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ये बातें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही होती हैं। जब आप यहाँ पे पुर्तगाल में आएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसे काम की, ऐसे स्किल्स की कितनी डिमांड्स हैं और आपको इतना खज्जल या हवार होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी तीसरे नंबर पे है कुकिंग का काम। ठीक है, मैं लड़कियों का बाद में अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा कि लड़कियों को कौन कौन सा काम सीख के आना चाहिए। पहले मैं बॉयज़ को क्लियर कर दूं। तीसरे नंबर पे है कुकिंग का काम। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं, ये सीख के आए। तो जनाब अगर आपको पिज़्ज़ा डोनर का काम आता है या आप ठीक ठाक शेफ हो, क्योंकि दुबई, सऊदीया से भी मुझे बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस करते हैं, यार हम बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं, हमें बहुत अच्छी डिशेस बनाना आता है, बिरयानी, ये वो, लटरम बटम एक एक चीज़। तो जनाब फिर भी आपको यहाँ पे हेल्प हो जाती है। तो जनाब अगर आप इंडिया पाकिस्तान में हैं तो यार कुकिंग का काम एटलीस्ट आप सीखें। अगर आप बॉय हैं, गर्ल्स हैं तो भी ये आपके काम आ जाता है। चौथे नंबर पे है बच्चर छाप, जिन्होंने तुसी कसाइयाँ, ठीक है, टोका फरोश कहते हो। ठीक है, अगर आपको ये काम आता है फिर भी आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलाल दुकानें हैं। मीन के हलाल चिकन की, हलाल मीट की दुकानें हैं। ठीक है, तो अगर आपको मीट का काम आता है, मीट काटने का काम आता है, तो भी बॉयज़ को थोड़ी आसानी हो जाती है। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जिनके पास ये स्किल्स हैं उनको थोड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। तो जी यहाँ पे बॉयज़ को वेटर की भी जॉब मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा कम चांसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में लैंग्वेज बैरियर है। तो देखें, अगर आप लैंग्वेज बोलते हैं पुर्तगीसी तो ये आपके बहुत काम आती है। आप कहीं पे भी जॉब तलाश कर सकते हो। मसला ये है कि हमारे एशियन लैंग्वेज की तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो ऐसी सीमियाँ बांटते रहते हैं, तो बाद में उनको जॉब कैसे मिलेगी यार। सिर्फ इंग्लिश आती है और कुछ लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आती, तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ी सी पुर्तगीज सीखना आप स्टार्ट करें। मुझे लैंग्वेज और ज़ुबान सीखने का शौक है। मुझे जर्मन भी आती है बहुत अच्छी, पुर्तगीज़ भी मैं सीखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो बहुत पुराने हैं ना 5-5 सालों से, उनसे भी मेरी पुर्तगीसी 2 साल में ही अच्छी हो गया, क्योंकि मुझे शौक है सीखने का। और जिन लोगों को पुर्तगीसी नहीं आती और वो काम का पता करने जाते हैं तो आप कहा करें कि यार हमें लिम्पेजे का काम दे दें, हमें कूपे का काम दे दें। कूपा क्या है, मीन के जिनको आप बर्तन धोना कहते हैं। मीन के लिम्पेजा क्या है, साफ सफाई वाली जगह पे मीन के क्लीनिंग का काम दे दें। तो जनाब बॉयज़ को ये भी मिल जाता है। और आजकल डिस्को बहुत ओपन है पुर्तगाल में, तो अगर आप एक बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, ठीक है, गर्ल्स के लिए तो वहाँ पे एज अ वेटर्स की भी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप बॉय हो तो आप जनाब वहाँ पे जाएं, काम का पता करें, उनको जाते ही बोले हमें क्लीनिंग के लिए जॉब चाहिए। अगर आपको पुर्तगाल के रेस्टोरेंट में या पुर्तगाल के डिस्को में या पुर्तगीज लोगों में काम मिल जाता है तो जनाब आपकी सैलरी 800-900 आराम से बन जाती है। और वो आपको फूड अलाउंस भी देते हैं। और अभी मैं बता दूं, जो लोग एसी टेक्नीशियन का काम वगैरह जानते हैं तो जनाब अगर आपके पास ये भी स्किल्स हैं तो यहाँ पे एसी का काम होता है। यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, जैसे कि अभी समर ही है, लेकिन उस टाइप की गर्मी नहीं होती जितनी दुबई सऊदीया में होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे काम होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता।
और अगर आप इंडिया पाकिस्तान में गाड़ियों का काम सीखते हैं, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का या डेंटिंग पेंटिंग का, तो जनाब यहाँ पे आपको पूरे यूरोप में ही ठीक ठाक काम मिल जाता है। ये है कि यहाँ पे थोड़े औजारों के या चीज़ों के नाम आपको याद करने होती हैं, लेकिन अगर आपको गाड़ियों का ये काम आता है तो जनाब आपके ये बहुत ही काम आता है और आप इसमें अच्छे पैसे भी बना लेते हैं। ये तो मैंने वॉइस का बता दिया कि प्लीज़ अगर आप यूरोप में आ रहे हैं, पुर्तगाल में आ रहे हैं, ये काम सीख के आए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी लड़कियों का बता देता हूँ कि देखें लड़कियों को यहाँ पे कौन कौन सी पुर्तगाल में जॉब मिल सकती है। एज अ वेट्रेस मिल सकती है, क्लीनिंग में मिल सकती है और हाउस कीपिंग में भी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा नेपाली लड़कियाँ यहाँ पे हाउस कीपिंग का काम करती हैं और ये बहुत प्राउड की बात है और वो ठीक ठाक पैसे लेती हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ नेपाली लड़कियों को लैंग्वेज सीखने का शौक भी होता है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे पुर्तगाल में, आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा नेपाली, इंडियन पाकिस्तानी लड़कियां बहुत कम है, लेकिन मोस्टली नेपाली हाउस कीपिंग का भी काम करते हैं, लिम्पेजा मीन क्लीनिंग का भी काम करते हैं। मीन के वो होटल्स में भी हैं और रेस्टोरेंट में भी उनको काम मिल जाता है। तो मेन काम है लड़कियों के लिए प्लीज़ वो ब्यूटिशियन का कोर्स करके आएँ, जो आप नेल कटिंग, ये वो इधर उधर नेल पॉलिश, मीन के जो भी मेकअप आप सारे मुँह पे लगाते हो ना, ये काम सीख के भी आएँ। क्योंकि जब आप यहाँ पे पुर्तगाल में आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स हैं। आप चाहें तो आप पुर्तगाल में अपना भी ब्यूटी सैलून वगैरह बॉयज़ एंड गर्ल्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हुनरमंद जिनके पास ऐसी स्किल्स होती हैं, उनको ऐसी स्किल्स का बहुत ही फ़ायदा होता है। उनको इतनी हवारी और परेशानी का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ता। और जो लोग IT से रिलेटेड हैं, जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको उनकी फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद। मैंने आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज़ अगर आपने यूरोप में और पुर्तगाल में आने का प्लान बना लिया, ये काम सीख के आएँ, इससे आपको बहुत ही हेल्प होती है। और अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या कुछ बोल नहीं पाया या कुछ स्लिप कर गया हूँ, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी गाइड कर दूंगा। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। मेरा कैमरामैन भी थक गया, हवा बहुत ठंडी चल रही है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। आई लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, कीप सपोर्टिंग मी, खुदा हाफिज़।